नमस्कार साथियों, मेरा नाम निष्कर्ष सिंह। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रूट्स पर। आज से आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैथ्स की सीरीज़ शुरू होने जा रही है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश करूँ। आइए देखते हैं एवरेज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज से एवरेज की क्लास शुरू हो रही है और ये फर्स्ट पार्ट है। धीरे धीरे पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक एवरेज कंप्लीट नहीं होगा मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। आइए देखते हैं एवरेज के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी। सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज एक्चुअली होता क्या है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम of the given numbers upon total numbers। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एवरेज को हम क्या बोलेंगे, औसत। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, या कुल संख्या जितनी भी संख्याएं हमको दे रखी हैं। आइए मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं। जैसे मैंने आपको दे रखा है 2, 3, 5, 7, 9। इसका एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। एवरेज का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे सम ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसे हम ऐड करेंगे। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 9 कितने हुए, 26 अपॉन 5। इसमें हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो गया 5 कम 25, 5 दूनी 10। तो इसका एवरेज जो निकल के आएगा 5.2 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे आपको कुछ समझ में आया। यानी कि एवरेज का जो फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इसी प्रकार हम देखते हैं, आइए देखें आगे। जैसे मैं एक और आपको नंबर दे रहा हूँ, सपोज करो 97, 99, 102, 105, 107। इसका एवरेज अगर आपको निकालना है तो ये आप कैसे निकालेंगे, सीधा सा वही फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू संख्याओं का योग 97 + 99 + 102 + 105 + 107 बटे कुल संख्याएं। कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी कि 5। इसे ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 7 5 12, 2 14, 14 और 9 7 16, 14 और 16 20, 30, 30 की 0, 3 3 3 9 12, 12 8 20, 1 21 की 1, 2 2 1 3 1 4 1 5, 510 अपॉन 5। इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 51102। ठीक है, 102। यानी कि हमें कुछ देखने को क्या मिल रहा है, एवरेज का सीधा सा मतलब होता है मिडल वाली संख्या। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे हमारा जो एवरेज आया वो 102 है। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस मेथड से ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये तो चलो हमने ऐड कर लिया, नॉर्मल सी संख्याएं थी। अगर सपोज करो बहुत बड़ी बड़ी संख्या होंगी तो हमें ऐड करने में भी टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं। ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं 97 सॉरी, अभी मैं 97, 99, 102, 105, 107, इनका एवरेज हमें बताना है। ये संख्याएं आपको लिखी दिख रही हैं, इनका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले जो एक
ट्रिक होती है या कंसेप्ट का है, एक्चुअली है क्या, हम इनका एक बेस मान लेते हैं। आपको ये सारी संख्याएं किस संख्या के आसपास दिखाई दे रही हैं। सपोज करो हमने मान लिया कि इसका एवरेज 100 है, ठीक है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें बोला जो फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जितनी होती है। तो ये 100 से कितनी कम है, -3, यानी कि -3 कम है, ये -1 कम है, ये +2 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है। और इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 जितनी संख्याएं होती हैं। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 7 5 12, 12 2 14, 14 में से 4 गए 10, 10/2 यानी कि 10/5 यानी कि 2। तो हम 100 में 2 जोड़ के आंसर आएगा हमारा 102। आप देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्मूले से या इस कंसेप्ट से हम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं और बताते हैं। मैं जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज करो क्वेश्चन रहा 782, 792, 789, 787, 798, 791, 795। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका एवरेज आप लोग निकाल के बताइए। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी बड़ी संख्या है। इसे जोड़ने पे अगर हम जाएं, जोड़ें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दें तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसके लिए इसे हम सबसे पहले जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था उसी से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं ये सारी संख्याएं आपको किसके आसपास दिख रही हैं। ऐसी एक संख्या हम लोग मान लेते हैं जो इन सारी संख्याओं के आसपास हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे मान लिया 785 मान लिया मैंने कि इसका एवरेज 785 है, पर 785 तो नहीं है, हमें पता नहीं। तो उसमें हम ऐड करेंगे 785 से 82 ज़्यादा है या कम है, कम है ना। कितना कम है, -3। 92 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 89 4 ज़्यादा है। 787 2 ज़्यादा है। 798 85 10 95 3 98 13 ज़्यादा है। 791 6 ज़्यादा है। 795 10 ज़्यादा है। और इसमें हम जो भाग देंगे वो किससे देंगे, कितनी संख्याएं हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे। तो ये हमारे पास निकल के क्या आएगा, आइए जोड़ के देखते हैं। से 10 6 16, 16 4 20, 20 10 30, 3 33, 2 35, 35 7 42, 42 में से 3 गए 39, यानी कि यहाँ पे बच रहे हैं 39/7, 785 प्लस 39/7। इस 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 4 बचे, दशमलव लगाए 0 बढ़ गए, 7 पना 35, 5.55, यानी कि दो अंक तक हम इसका जो भी होगा डेसिमल में 2 अंक तक निकाल लेंगे। भाग दे के देखते हैं। 7 पना 35, 4 बचे, दशमलव लगाए 0 बढ़ गई, 7 पना 35, 4 बचे, ठीक है। तो इसे हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 790.55। ये आपको इसका एवरेज देखने को मिलेगा। ये इसका आंसर है। तो हमने देखा कि ये जो कुछ संख्याएं होती हैं इनका एवरेज हम लोग इसी तरीके से जल्दी से एग्जाम में निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ और भी जो एवरेज से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं, उसमें बोला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, n+1/2। अब इसे
इस टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम में, अपने एग्जाम में देखे होंगे। सपोज करो जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 डॉट 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 ये 10 तक, इसका मैंने पूछा आपसे कि ऐड बताओ मुझे, मतलब सम बताओ, यानी कि मतलब पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा उसमें, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अब यहाँ पे हमें कितनी संख्याएं दिख रही हैं, 1 से लेके 10 तक, यानी कि संख्याएं कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10 हो गई। तो हम इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2, तो इससे ऐसे काटेंगे, ये हो गया 55, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आएगा वो 55 होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं कि सब उसमें बोल रखा हो उसने कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है ना, मतलब प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी इवन से आप समझ पा रहे होंगे कि ये सम संख्याओं का पूछ रहा है, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, इसका फॉर्मूला केवल होता है n+1। तो सपोज करो मैंने जैसे आपको बताया, चलो मैं लिख रहा हूँ संख्या 2 4 6 8 10, ये संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं, इनका सम पूछा है उसने आपसे। तो कैसे निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5, यानी कि n की वैल्यू हो गई 5 इंटू 5 में 1 जोड़ेंगे 6, कितना हुआ 30। आइए इसे हम देखते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है एवरेज का उससे सॉल्व करके देखें अगर, तो क्या होता है, संख्याओं का योग 10 8 18 18 18 और 6 24 24 4 28 28 और 2 30 आ रहा है इसका 30। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, इनकी सहायता से हम एग्जाम्स में इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका सॉल्यूशन 20 से 30 सेकंड में हम आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम देने आप जाओ तो टाइम कितना महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम में। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन लगाने बैठ जाएं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। हमें हर क्वेश्चन पे 2 4 10 सेकंड जितने भी बचा सकते हैं वो बचा के अपने आगे वाले क्वेश्चंस के लिए हमको आगे बचा के चलना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देख रखे होंगे, जैसे एक तो ये हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ऐसे ही अब हम बताते हैं आपको, जैसे उसमें सॉरी हम ऐड करते हैं, अब मैं बात करूं अगर आपसे सम ऑफ n ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं, मतलब n विषम संख्याओं का योग अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n²। सपोज करो मैंने आपको संख्या दे रखी है 1 3 5 7 9, इनका आपसे सम पूछा है कितना होगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि n² होता है इसका फॉर्मूला। n का मतलब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसे हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, 9 1 10 5 15 7 22 और 3 25, यानी कि ये फॉर्मूले जो आपको मैं बता रहा हूँ इनकी सहायता से हम लोग एग्जाम में काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम अगर, जैसे उसमें बोल रखा है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि प्रथम n संख्याओं के
वर्गों का योग। ये निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एवरेज में लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको मैं बारी बारी से आपके सामने बताता चलूँगा। आइए, ठीक है साथियों, तो एक टाइप और होता है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है आपसे। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, इसका एवरेज आप लोग बताइए क्या होगा। इसमें आपको दिख रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। हर संख्या के बीच में आपको यहाँ पे भी आपको 1 का डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इक्वल टू पहली संख्या यानी कि 1, आखिरी संख्या कितनी है 5/2। एवरेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, यानी कि क्या हुआ 6/2 यानी कि 3। इसका एवरेज आपको 3 निकल के आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं और एक आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपको दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20। इसका एवरेज अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा सा हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं बीच वाली संख्या, यानी कि आपको कितनी संख्या देखने को मिल रही है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पीछे से हमने हटाई, 2 आगे से हटाएंगे, बीच में जो संख्या बच जाएगी वही हमारा एवरेज हो जाएगी, यानी कि हमारा जो एवरेज है वो 12 है। हम इसे इस फॉर्मूले से भी हल करके देख लें। पहली संख्या कितनी है 4, आखिरी संख्या कितनी है 20/2, यानी कि 24/2 बराबर 12। यानी कि एवरेज में सीधा सा मतलब ये होता है कि जो संख्या, अगर संख्याओं के बीच में जो भी डिफरेंस है वो बराबर है, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डिफरेंस, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो उसके लिए ये एवरेज का फॉर्मूला होता है कि एवरेज इक्वल टू प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको आगे क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व करवाऊंगा वहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एवरेज में इससे रिलेटेड बाकी के और भी क्वेश्चंस में आपको जो भी एग्जाम में आए हुए होंगे वो मैं आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आप बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे ये 3 गलत दे रखा है, मैं सही कर देता हूँ इसको। ये 11 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमारे सामने, वो गलती से मिसटाइप हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपको है 61, 51, 41, 31, 21 और 11। इसका एवरेज वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि आप लोगों से उसने दे रखा है कि ये जो 6 संख्याएं उसने दे रखी है 61 से लेके 11 तक कम होती जा रही, इनके बीच का सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। आपको डिफरेंस सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस, ऐसे करते करते तो इसमें हम साधारण सा वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होगा, एवरेज इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 61, आखिरी संख्या कितनी है, अंतिम संख्या जो हमें दे रखी है यहाँ पे 11/2। ठीक है, इसे हम ऐड करेंगे, कितना होगा 2 6 7 72/2 यानी कि 36, यानी कि इसका राइट आंसर जो है 36 आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि एवरेज जो होती है कि बीच वाली संख्या होती है। अब सपोज करो इसमें आपको 6 संख्या दे रखी है उसने, तो 6 में हमें जो भी एवरेज जो मिल के आएगा यहाँ पे होगा, 3 आगे होंगी संख्या, 3 पीछे होंगी, बीच में जो संख्या होगी वही इसका एवरेज होगी, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर आपको देखने को मिलेगा वो हमारा एवरेज होगा। हमने 2 पीछे से अलग कर दी संख्या, ठीक है, 2 आगे से अलग कर दी, अब बीच में क्या बचा 41 + 31। ठीक है,
अब हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो रहा, 1 1 2 4 3 7 72/2 यानी कि 36। ठीक है ना। मतलब एवरेज के ये फॉर्मूले जैसे 6 संख्या थी तो यहाँ पे आगे 2 अलग करेंगे, 2 पीछे अलग करेंगे, बीच में जो 2 संख्या बचेंगी उनसे हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। उसमें बोल रहा है कि A 11 23 17 का औसत 15 है और A B 12 और 25 का औसत 16 है, तो A/B का मान बताइए। चलिए देखते हैं, ये NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। उसमें बोल रखा है उसने कि एवरेज 15 है, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, यानी कि संख्या कितनी दे रखी है ये, इन्हें हम ऐड कर लेंगे 17 11 28 2803 3120 51 और प्लस A, यानी कि A प्लस 51 और संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 संख्या बटा कितना है एवरेज इसका 15, यानी कि A प्लस 51 जो हमारा हुआ वो हो गया 60, तो A यहाँ से निकल के आया 9। ठीक है, अब उसने बोल रखा है कि और A B 12 और 25 का औसत जो है वो 1 की जगह तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, 16 है, तो इसे हम ऐड करेंगे 25 और 12 37 37 3 40 6 46, यानी कि हमें जो देखने को मिल रहा है वो 46 प्लस B। ठीक है, B की वैल्यू हमें निकालनी है, संख्या कितनी है 4 इजक्वल टू 16। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 46 प्लस B इजक्वल टू, यहाँ पे ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 होगा। ठीक है, तो B इजक्वल टू 64 में से 46 माइनस करेंगे हम, कितना बचा, यानी कि 18। ठीक है, अब उसने आपसे A प्लस बी का मान पूछा, A अपॉन B का मान पूछा, सॉरी, तो A अपॉन B का मान के लिए हम क्या करेंगे, A की वैल्यू 9 B की वैल्यू 18, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो 1/2 आपको निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसने बोल रखा था A 11 23 17 का जो एवरेज है वो 15, यानी कि 4 संख्या है, तो सीधा हम इसे डायरेक्ट करेंगे, इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे हमारा परीक्षा में काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करेंगे। उसने बोल रखा है ये 4 संख्या है, इनका एवरेज 15 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, उसके बाद A B 9 और 25 का एवरेज 16, यानी कि हम फिंगर टिप्स में यानी कि मन में हम सॉल्व करेंगे। 4 संख्याएं, एवरेज 15 दे रखा है, यानी कि 60 हो गया, इसे ऐड करेंगे यानी कि 60 में से क्या बन गए 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 हो गया, इसे ऐड करेंगे 9 12 21 21 और 25 46, यानी कि एवरेज 16 है, तो 16 में 4 संख्याएं, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 64 में से हम लोग 46 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 18, यानी कि 9/18, जो सॉल्व करने पे 1/2 आपको सामने देखने को मिल जाएगा। इतनी फास्ट कैलकुलेशन तो हम लोगों को करनी पड़ेगी, बाकी बेसिक जो भी है वो मैंने आपको बता रखा है कि एक्चुअली होता क्या है। एवरेज का मतलब ये हो, उसने संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ पे A प्लस 51/4 और एवरेज दे रखा था 15, इसे हम सॉल्व करेंगे तो A 9 निकल के आएगा, यहाँ से B 18 निकल के आया, तो A/B की वैल्यू पूछी है, A/B का मान 9/18 यानी कि 1/2। ठीक है, आगे बढ़े हम, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें उसने बोल रखा है 16 प्रेक्षणों के समुच्चय का समांतर माध्य, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा समांतर माध्य। समांतर माध्य एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरीके से एवरेज ही होता है, बस एवरेज से थोड़ा, एवरेज का हम बड़ा भाई कह सकते हैं इसको। उसने बोल रखा है कि 12 है, यदि इनमें से प्रत्येक 6 प्रेक्षणों में से 8 घटा दिया जाए तो नया अंकगणितीय माध्य क्या होगा। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस इज 12 if 8 is subtracted from every 6 of these observations then the new arithmetic mean will be। यहाँ से हमसे उसने समांतर माध्य पूछा है, वो क्या बोल रहा है 16, कितने नंबर हमारे पास 16 और 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 16 160 और 32 यानी कि 192। ठीक है, अब वो कह रहा है इनमें से प्रत्येक 6 प्रेक्षण, यानी कि मतलब केवल 6 में से 8 हमने माइनस किया है,
मतलब 6 नंबर्स में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो रहा, 6 इंटू 8 कितना हुआ 48, यानी कि इसमें से 48 हम लोग माइनस कर दें, कितना बचेगा 4 4 और 144, 144 बच रहा है। पर नंबर जो है वो कितने हैं 16, नंबर नहीं घटाए हम, नंबर में से 6 जो नंबर हैं उनमें से 8 घटाए हैं। अब वो पूछ रहा है कि नया माध्य क्या होगा, यानी कि नया एवरेज हमसे पूछा है। नंबर तो अभी भी उतना ही है 16, 16 से इसमें डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 9, यानी कि डी आंसर आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें उसने कह रखा है 70 का 45% और 110 का 35% का औसत क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 70 का 45%, 70 इंटू 45% का मतलब क्या होता है बटे 100, ठीक है, प्लस संख्याओं का योग, यानी कि एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, 110 का 35%, 110 गुणा 35/100। अब हमें एवरेज निकालना है तो हम बटे दो संख्या है, एक तो 70 और 110, तो 2 से भाग करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 खत्म। इससे करेंगे 5 से 2, 5 से 9, 5 से 2, 5 से 7, ये कितना हो गया, ये निकल के आ रहा है 63/2 प्लस 77/2 और इनके बटे में 2। ठीक है, अब इसे हम ऐड करेंगे, सिंपल सा है, जिसके हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या जो भी है 77 है, ये ऊपर की संख्या ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 3 10 0 और 7 5 12 7 6 13 और 1 14, 140/2 कितना हुआ 70, 70 आया। 70 तो इतने की वैल्यू है, ठीक है। अब इसे इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज होगा वो 35 पर निकल के आएगा, ठीक है। 70 में 2 से भाग करेंगे तो 35, यानी कि उसने साफ साफ बोल रखा था 70 का 45%, एक तो संख्या ये हो गई और 110 का 35%, यानी एक संख्या ये हो गई। इन दोनों को हमने ऐड किया और बटा 2 किया तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया है 35। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि 7 के 20 मल्टीपल, प्रथम 20 मल्टीपल जो हमारे सामने होंगे उनका एवरेज हमसे पूछा है। तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 20वां मल्टीपल क्या आएगा हमारे सामने, 7 गुणा 20 यानी कि 140। अब इसका एवरेज उसने हमसे पूछा है, तो ये यहाँ आपको दिख रहा होगा सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो यानी कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका एवरेज निकालेंगे हम। तो एवरेज इक्वल टू प्रथम संख्या 7 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 140/2, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 147/2 कितना आया, 2 से काटेंगे 7 3 73.5, यानी कि इसका जो आंसर है वो 73.5, सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें उसने बोल रखा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 100 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, यानी कि 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके 99 और 100, इसका एवरेज वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जैसे इसके एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि प्रथम संख्या, इनके बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, सेम है सबके बीच में, 1 का डिफरेंस चल रहा है, 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है वो। तो एवरेज प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, यानी कि क्या होगा 101/2, यानी कि 50.5, यानी कि आंसर भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये आपको दिख रहा होगा आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर या जो भी मुझे कहीं से भी जहाँ से भी मैंने लिए हैं, मुझे लगा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये
पहली 1947 सम संख्याओं का योग पूछा है, मतलब औसत पूछा है उसने। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n+1 बताया था। तो यहाँ से हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, n+1 और कुल संख्याएं यहाँ पे कितनी है, 1947 है, यानी कि n का मान हो गया 1947 इंटू 1947 और में हम एक जोड़ेंगे तो होगा 1948 बटा 1947। ठीक है, इससे ये कट गया तो इसका जो एवरेज है वो 1948 आपके सामने निकल के आ गया। ठीक है, इसमें उसने बोल रखा था पहली 1947 संख्याओं का औसत, यानी कि उसने 1 से लेके और 1947 तक जितनी भी पहली सम संख्याएं होती हैं उनका योग हम सबसे पहले करेंगे, तो वो आएगा 1947 इंटू 1948। ये इसे हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इनका योग होगा। अब उसने औसत पूछा है तो योग में कुल संख्याएं कितनी है, 1947। 1947 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारा है 1948 निकल के हमारे सामने आएगा। चलिए बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें वो बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे आइए देखते हैं कैसे। उसने बोला 4 क्रमागत 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, यानी कि संख्याएं कितनी है, 4 है संख्याएं, और योगफल कितना है, योगफल उसने 60 दे रखा है। इसका एवरेज अगर हम निकालें तो 160 बटे संख्याएं कितनी है, 4, कितना आया 40, यानी कि 40 जो है ये बीच वाली संख्या है। एवरेज क्या होता है मैंने बताया था आपको, बीच वाली संख्या, यानी कि 2 यहाँ से अलग करेंगे 2 यहाँ से, ये जो संख्या आ रही है ये आपकी 40 है। ठीक है, अब इससे आगे एक संख्या क्या होगी, 39 होगी, ये तो इतना तो आपको पता ही होगा। इससे आगे एक संख्या क्या होगी, 41। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 39 प्लस 41 बटा 2 करेंगे तभी जाके हमारा ये 40 निकल के आएगा। तो ये 39 हो गई। इससे पहले अब वो क्या बोल रहा है, विषम संख्या 4 क्रमागत, तो 39 से पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, 37। ठीक है, और इस 41 के बाद कौन सी आएगी, 43। अब उसने क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आपको 37 दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अगर वो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 43 हो जाती। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आपको आ ही गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारा। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये आपको दिख रहा होगा, NTPC CBT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। उसने क्या बोला, 5, यानी कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 को हो गई। इनका एवरेज उसने 12 दे रखा है, यानी कि एवरेज मैंने क्या बताया आपको, बीच वाली संख्या होती है, यानी कि जो 12 है वो 2 पीछे से हम अलग करेंगे, 2 आगे से हटाएंगे, ये जो बच रही है हमारे पास एक, ये 12 हो गई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ये 12 है तो क्रमागत बोली है उसने, तो ये 11 होगी, ये 10 होगी, ये 13 होगी, ये 14 होगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 2 और ऐड कर ली जाएं तो संख्या कितनी होगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 2 संख्या बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। संख्या 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका एवरेज हमसे पूछा है तो सबके बीच में डिफरेंस, एक का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, तो एवरेज साधारण से हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज इक्वल टू प्रथम संख्या 10, अंतिम संख्या 16 बटा 2, कितने हो गए, 26 बटा 2। 26 बटा 2 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 13 आपको सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया है। चलिए हम बात करते हैं आगे। आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे। अब बाकी जो भी क्वेश्चंस
जो एवरेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, धीरे धीरे ये आपके सामने मैं लेके आऊँगा। 2-3 क्लास में आपका एवरेज बिल्कुल बेसिक्स से एडवांस तक पूरा एवरेज आपके सामने समाप्त हो जाएगा। और ये जो 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इन क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी डाउट अगर आपको लग रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आपके सामने आज से ये क्लासेस शुरू हुई हैं, धीरे धीरे रोज़ाना रीजनिंग वाले सर, इंग्लिश वाले सर आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। और मैथ से रिलेटेड जो भी आपको डाउट रहेगा या जो भी आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैथ की, धीरे आज से ये सीरीज शुरू हुई है, ये आपके पेपर तक आपको बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगी। कंटिन्यू आपके सामने ये क्लासेस आती रहेंगी। और जो भी रिलेटेड क्वेरीज वो कुछ हो, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारा है एग्ज़ाम रूट, उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। और हमारी जो वेबसाइट है examroots.com, वहाँ पे हम लोगों ने NTPC, ग्रुप डी, SSC, CGL, CHSL सारे मॉक्स अपलोड कर रखे हैं। और वेबसाइट पे जाइए, आप लोग लॉगिन कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को कुछ छोटा सा अमाउंट, एक्चुअली मुझे सही कंफर्म पता नहीं है, छोटा सा अमाउंट ही है या शायद फ्री भी हो। 1-2 मॉक्स आपको हर सेक्शन में फ्री हम लोगों ने दे रखे हैं। पहले आप जाइए, फ्री वाला मॉक्स आप लोग लगा के देखिए, आपको उसका लेवल पता चलेगा। और जो भी मॉक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे टीचर्स के द्वारा ही बनाए हुए हैं। ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और आपका जो NTPC का भी एग्ज़ाम है मार्च-अप्रैल में, जहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग ये सारे एग्ज़ाम जो हैं ये आपके सामने आते रहेंगे। और अभी GD की जो 4 तारीख से SSC GD के जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उन बच्चों को भी ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और मॉक्स लगा के जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते रहिए। धन्यवाद।